ओंटारियो की गवर्नमेंट ने 14 नवंबर 2025 को ये अनाउंस किया कि भाई OINP के अंडर जो उनकी स्किल्ड ट्रेड्स वाली स्ट्रीम है ना, उसमें वो सारी की सारी पेंडिंग एप्लीकेशंस को जिनको वो प्रोसेस कर रहे हैं उनको वो कैंसिल कर रहे हैं, फीस वगैरह रिफंड कर देंगे। मेरे हिसाब से बहुत ही बेकार डिसीजन है। जो एक्चुअल अनाउंसमेंट है वो आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो बेसिकली उनका कहना ये है कि इन पर्टिकुलर द रिव्यू आइडेंटिफाइड सिस्टमैटिक मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड relating to skilled trades stream eligibility criteria. These issues affect the ability of the director appointed under the Ontario Immigration Act 2015 to determine whether applicants meet eligibility criteria. अब बेसिकली यार अथॉरिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनका ये कहना है कि भैया इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर, मतलब ये जो स्किल्ड ट्रेड्स वाली स्ट्रीम है OINP के अंडर, इसके अंदर जो मिस रिप्रेजेंटेशन के केसेस हैं, मतलब फ्रॉड वगैरह ना, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। फेक एम्प्लॉयमेंट लेटर हो गए या फिर फेक पे स्टब्स वगैरह हो गए, या फिर लोग पेरोल चला के इसके अंदर अपनी एप्लीकेशंस वगैरह डाल रहे थे, मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर रहे थे। फेक पेरोल का ये हिसाब किताब होता है, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो आप कोई एम्प्लॉयर है उसके साथ जुगाड़ कर लेते हो, उसको बोलते हो कि भाई तू मेरे को जॉब पे रख ले, तू मेरे को प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट लेटर दे, मेरे को प्रॉपर एक्सपीरियंस लेटर दे, प्रॉपर पे स्टब भी दे बाई वीकली या फिर मंथली जैसे भी है, और मेरे को सैलरी भी दे, मेरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर। तो ऊपर ऊपर से दिखाई देगा कि भाई मैं उस एम्प्लॉयर के पास जॉब कर रहा हूँ, लेकिन जब तू मेरे को सैलरी देगा तो मैं कैश में तेरे को वापस कर दूंगा। तो डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से तो सारा बढ़िया हिसाब किताब, और कैश में उसको पैसे वापस भी चले गए, तो सिस्टम एकदम सेट है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी, जो ऑब्वियसली फ्रॉड है। तो जो अथॉरिटीज़ हैं उनका ये कहना है कि भी सारी की सारी एप्लीकेशंस को रिलायबली असेस करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, तो इसलिए हमने सारी की सारी एप्लीकेशंस ही कैंसिल कर दी, जो कि मेरे हिसाब से बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि जो जेन्युइन लोग थे, जो लेजिट लोग थे, जो एक्चुअल में स्किल्ड ट्रेड्स के अंदर काम कर रहे थे, बढ़िया तरीके से जॉब कर रहे थे, जेन्युइन वो जॉब कर रहे थे, कहीं पे असली उनके एम्प्लॉयमेंट लेटर्स थे, असली उनकी पे स्टब्स थी, कहीं पे उन्होंने पेरोल नहीं चलाया, मतलब प्रॉपर अपनी जॉब्स वगैरह कर रहे थे और इस स्ट्रीम के थ्रू अपनी PNP लेना चाहते थे और इवेंचुअली अपनी PR लेना चाहते थे, तो उनकी भी एप्लीकेशंस को कैंसिल कर दिया गया। मतलब वो जो 2600 एप्लीकेशंस कैंसिल की गई हैं अप्रॉक्सीमेटली, उसके अंदर पता नहीं है कि भाई कितने फ्रॉड है, कितने लेजिट केसेस हैं, उन्होंने सारे के सारे कैंसिल कर दिए हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अनफेयर है, बहुत ही गलत है। क्योंकि उन लोगों की क्या गलती यार, जिन्होंने जेन्युइन तरीके से मेहनत करके अपने दम पे स्किल ट्रेड्स के अंदर अपनी जॉब ली, 1 साल जॉब की, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्ट्रीम के अंदर अप्लाई करने के लिए 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये था। तो ऑब्वियसली उन्होंने 1 साल पहले अपनी जॉब की होगी, 3-4 महीने जॉब ढूंढने में भी लगे होंगे, और ऐसी एप्लीकेशंस को कैंसिल किया गया है जो 2023 या फिर 2024 में अप्लाई की गई थी। तो लोग 2-2 साल से वेट कर रहे थे। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला होगा, या फिर ऑलमोस्ट एक्सपायर हो चुका होगा, या फिर मे बी वो विजिटर वीज़ा पे हो, या फिर किसी ब्रिजिंग वर्क परमिट पे हो। मतलब उनके तो सारे सपने खत्म हो गए ना। अब वो क्या करेंगे? मे बी अगर किसी का वर्क परमिट पेंडिंग भी है, किसी का 3 महीने का, किसी का 4 महीने का, मे बी किसी का 6 महीने का, तो इतने टाइम में ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। बंदा कहाँ ही मूव होगा, क्या नई जॉब ढूंढेगा? स्किल ट्रेड्स के ड्रॉ भी नहीं निकल रहे हैं। अगर कोई नई लैंग्वेज सीखनी है, 6 महीने में फ्रेंच सीखना मेरे पर्सनल ओपिनियन में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो और 6 महीने में सीख भी लेता है तब तक तो वर्क परमिट खत्म हो जाएगा। तो बहुत ही औखा हिसाब किताब है। हमेशा उसी को बोलता हूँ फ्रेंच सीखने के लिए जिसके पास कम से कम 1-1.5 साल का टाइम है। तो बहुत ही बेकार चीज़ है, बहुत ही गलत डिसीजन है, क्योंकि जो जेन्युइन लोग हैं वो मार खाएंगे। जैसे LMIA के केस में हुआ था, जब एक्सप्रेस एंट्री से LMIA के पॉइंट्स वगैरह हटाए गए थे 50 और 200, जो फ्रॉड करते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाते हैं, या फिर इंडिया से फेक एम्प्लॉयमेंट लेटर वगैरह, पे स्टब्स वगैरह बना के यहाँ पे कनाडा के अंदर एप्लीकेशन वगैरह डालते हैं, PR वगैरह लगाते हैं, जो मतलब उनसे घटिया लोग नहीं हो सकते जो सिस्टम के साथ खिलवाड़ करते हैं। उनकी वजह से जो जेन्युइन लोग हैं वो बेचारे मार खा रहे हैं। उनके तो सारे के सारे सपने टूट गए ना। अब वो क्या करेंगे यार? तो एक एक एप्लीकेशन को उनको प्रोसेस करना चाहिए था जैसे नॉर्मली होता है, और जो भी फ्रॉड वाला केस है, जो भी मिस रिप्रेजेंटेशन वाला केस है, उसको कैंसिल करना चाहिए था। लेकिन जेन्युइन लोगों की एप्लीकेशन को कैंसिल करना बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा अनफेयर है। अब चलो ठीक है यार, जिसने भी फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, फेक पेरोल चलाया है, या फिर जो भी मिस रिप्रेजेंटेशन फ्रॉड वगैरह किया है, उसकी एप्लीकेशन कैंसिल होगी, बहुत अच्छी चीज़ है। अब वो सफ़र कर रहा है, उसको एक तरीके से अपने किए की सज़ा मिल गई। लेकिन जिस एम्प्लॉयर ने फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह किए हैं, वो जो फेक पेरोल चलाई है, क्योंकि फेक पेरोल चलाने के लिए सिर्फ एप्लीकेंट अकेला तो होता नहीं है, एम्प्लॉयर भी होगा ना, तो उस एम्प्लॉयर के ऊपर भी फिर एक्शन लेना चाहिए। साथ के साथ जिस कंसल्टेंट के थ्रू ये काम किया गया है, तो उस कंसल्टेंट के ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। सिर्फ एप्लीकेंट ही क्यों सफ़र करे? जो एम्प्लॉयर है, जो कंसल्टेंट है, या फिर जो भी लोग इस पूरे चक्रव्यूह में, या फिर जो भी कांड चलता है, जो भी फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन होती है, इस चीज़ के अंदर जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो फ्रॉड करते हैं कनाडा के अंदर, या फिर सिस्टम के साथ खेलते हैं,
उन सबको सफ़र करना चाहिए, उन सब के अगेंस्ट एक्शन लिया जाना चाहिए, सिर्फ एप्लीकेंट ही क्यों सफ़र करे। अब एक और चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि मेरे को कहीं ना कहीं पर्सनली ये लगता है कि दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग। हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो दूसरी प्रोविंसेस हैं जहाँ पे काफ़ी पॉपुलर पीएनपी प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि मैनिटोबा, सस्कैचुआन या फिर अल्बर्टा या फिर जो अटलांटिक प्रोविंसेस हो गई जहाँ पे लोग मूव होते हैं अपनी कनाडा की पीआर लेने के लिए या फिर पीएनपी लेने के लिए, मे बी वो भी ऐसा एक्शन वगैरह लें अगर उनके रेगुलेशंस के अंदर ऐसी चीज़ आती है। क्योंकि ओंटारियो ने तो ये रेगुलेशन 2017 में पास कर दिया था, अमेंडमेंट्स वगैरह किए जा रहे थे, तो टेक्निकली जो इनकी एप्लीकेशंस कैंसिल हुई है वो काफ़ी ज़्यादा फाइट नहीं भी कर सकते। तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में दूसरी जो प्रोविंसेस हैं वो भी ऐसा करें, या फिर इन केस अगर आईआरसीसी ऐसा कर देती है कि भाई जो पीआर की एप्लीकेशंस हैं जो फेडरल लेवल पे लगाई जाती हैं एक्सप्रेस एंट्री के अंदर या फिर किसी और कैटेगरी के अंडर, तो औखा हिसाब किताब हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से भैया जो लोग फ्रॉड करते हैं ना, प्लीज़ भगवान के लिए, इंसानियत के खातिर, जो लोग जेन्युइन लोग हैं उनकी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोन लेके आते हैं, जो अपने पेरेंट मतलब क्या क्या सेक्रीफाइस करते हैं कनाडा के अंदर आने के लिए या फिर कनाडा के अंदर रहने के लिए या फिर अपने पीआर लेने के लिए, अपने दम पे मेहनत करते हैं। उनकी लाइफ बर्बाद मत करो, क्योंकि भाई वो काफ़ी चीज़ें दाव पे लगा के कनाडा में आए हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा होगा तो दूसरी प्रोविंसेस भी इसको अप्लाई कर सकती हैं और मे बी फेडरल लेवल पे आईआरसीसी भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकती है कि भी मास में कैंसिल किया जा रहा है। इनफैक्ट थोड़े दिन पहले मैं न्यूज़ पढ़ रहा था जिसमें जो आईआरसीसी है वो कुछ विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशंस को कैंसिल कर सकते हैं, मतलब मास में वीज़ा एप्लीकेशंस को वो कैंसिल कर सकते हैं, या फिर जिनको ऑलरेडी ग्रांट भी हो चुका है उनको भी शायद कैंसिल कर सकते हैं। आप ऑनलाइन जाके सारा पढ़ सकते हो, अगर मेरे को कोई लिंक वगैरह मिलेगा मैं डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली डाल दूंगा। तो ये हिसाब किताब है। तो भैया प्लीज़ फ्रॉड करना बंद कर दो। आपकी तो एप्लीकेशन कैंसिल होगी, जो बेचारे जेन्युइन लोग हैं उनकी भी एप्लीकेशंस कैंसिल होंगी, जो बहुत गलत चीज़ हो जाएगी। अब जिन लोगों की एप्लीकेशंस कैंसिल हुई हैं उनको क्या करना चाहिए? देखो मेरे हिसाब से आप किसी प्रोफेशनल के पास जाओ जो आरसीआईसी वगैरह होते हैं, उनसे कंसल्ट करो कि किस तरीके से वो अपनी कनाडा की पीआर ले सकते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स के अंदर वो एलिजिबल हो सकते हैं। एक प्रोग्राम जिसके बारे में मेरे को पता है, अभी एक्सप्रेस एंट्री के अंदर एक स्किल ट्रेड्स वाली कैटेगरी होती है जिसका CRS कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा कम आता है जब भी ड्रॉ निकलता है, तो उसके अंदर अपनी प्रोफाइल बनाओ। मे बी फ्यूचर में स्किल ट्रेड्स का जो भी ड्रॉ निकलेगा उसमें आपका नाम आ जाए, मे बी आगे जाके कोई बड़ा ड्रॉ निकला है स्किल ट्रेड्स कैटेगरी का, तो अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल ज़रूर बना के रखो और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सब रेडी करके रखो। मे बी फ्यूचर में जो 33,000 लोगों को पीआर दी जाएगी उसमें आपका नाम आ जाए, उसके अंदर आप एलिजिबल हो जाओ। पता नहीं है अभी उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या रिक्वायरमेंट्स वगैरह रहेंगी, नहीं पता, लेकिन जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं पीआर अप्लाई करने के लिए, आपका आइल्स का TRF हो गया, यहाँ पर आपके एकेडमिक्स वाले डॉक्यूमेंट हो गया, आपकी PCC होगी, आपका ECA हो गया, आपके जो भी एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो गए, वो सारी मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है। मैंने अपनी पीआर अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह यूज़ किए थे, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। वो सारे एटलीस्ट आप डॉक्यूमेंट्स रेडी रख सकते हो कि जैसे ही कोई प्रोग्राम आता है वो 33,000 वाला जो 2026-27 में आना है, या फिर स्किल्ड ट्रेड्स का कट ऑफ निकलता है, आपको ITA मिल जाता है, ताकि आप जैसे ही आपका ये सारा काम हो उसके बाद आप डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपनी पीआर ले सको। साथ के साथ किसी अच्छे RCIC के पास जाके, कंसल्टेंट के पास जाके कंसल्ट करो कि भाई मैं स्किल ट्रेड्स वाला बंदा हूँ, कनाडा के अंदर उस चीज़ की डिमांड है, तो बताओ कि और कौन कौन से ऐसे जरिए हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, कौन से प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर मैं एलिजिबल हो सकता हूँ। अब यार ये तो एक रीज़न है कि भाई जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको ये लगा कि भाई इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में काफ़ी मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड वगैरह हो रहा है, जो एक्चुअल में हो रहा था, तो इसलिए उन्होंने मास में एप्लीकेशंस को कैंसिल कर दिया इस एक रीज़न की वजह से। लेकिन 31 अक्टूबर कुछ 2 हफ्ते पहले जो ओंटारियो की गवर्नमेंट ने या फिर जो भी अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने अनाउंसमेंट की थी, उसमें उन्होंने 18 रीजंस बताए थे कि इनमें से किसी भी रीज़न की वजह से हम एनी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को कैंसिल कर सकते हैं। तो उन सारे रीजंस को अगर आप जानना चाहते हो, क्योंकि अगर आपको पता होगा तो आप प्रिपेयर हो पाओगे कि भी क्या आपका ऐसा हिसाब किताब तो नहीं बनता, तो प्लीज़ वो वीडियो जाके चेकआउट करो। ये राइट वाली वीडियो है, इसको जाके चेकआउट करो। बाकी गड्डी गुड्डी लेने की प्लानिंग चल रही है कनाडा कि भी कैश पे लेनी चाहिए, लोन पे लेनी चाहिए, क्या हिसाब किताब होना चाहिए, नई लें पुरानी लें, क्या सिस्टम है, उसके लिए आप ये लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट करो। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जब तक अगली बढ़िया वाली वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड सबको पता है कीप हसलिंग।